हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर अलजेब्रा है इसको हम लोग पहले रीड करेंगे, इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इसके जस्ट बाद हम लोग सॉल्व करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से क्लियर है तो आप जरूर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को बना सकते हो, और अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा क्लियर नहीं है तो क्लास 12 का सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर माना जाता है बच्चे लोगों के द्वारा वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को अगर आपको अच्छे से समझना है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपको समझना है अच्छे से तो आपको वेक्टर अलजेब्रा ये जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी क्वेरीज सच एज व्हाट इज योर हाइट, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, ऑब्जर्व दैट अ पॉसिबल आंसर टू द फर्स्ट क्वेरी मे बी 1.6 मीटर। देखो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है क्या करते हैं, आस्क करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने पूछा किसी से कि व्हाट इज योर हाइट, ठीक है, या हम लोग ये पूछ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन कि हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर। मतलब एक फुटबॉल टीम है, एक प्लेयर को किस तरीके से फुटबॉल को मारना चाहिए जिससे वो अपने टीम के दूसरे फुटबॉल प्लेयर के पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। तो मे बी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि व्हाट इज योर हाइट, तो हो सकता है कि हम लोग बोलें कि 1.6 मीटर, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 फीट और 10 इंच, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो मैं हाइट की बात कर रहा हूं ना, इस हाइट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व है, वो है मैग्नीट्यूड। हाइट किस डायरेक्शन में है ये तो इन्वॉल्व नहीं है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे एक फुटबॉल प्लेयर, मान लो एक यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर 1 है, यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फुटबॉलर फर्स्ट प्लेयर को चाहिए कि वो इतना जोर से फुटबॉल को मारे, इतना फोर्स से उसको हिट करे जिससे वो फर्स्ट लोकेशन से कहां पहुंच जाए, सेकंड लोकेशन पर पहुंच जाए 10 मीटर डिस्टेंस पर, प्लस किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाए। तो यहाँ का जो सिचुएशन है इसमें एक मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए, मैंने एग्जांपल बताए। सबसे छोटी सी चीज देखते हैं कि बार बार यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्वांटिटी। क्या होता है क्वांटिटी, इसको हम लोग देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड and represent in mathematical form and represent in mathematical form। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और जिसको मैथमेटिक्स के नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाती, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। जैसे किसी का हाइट का लंबा होना और किसी के हाइट का छोटा होना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक तो है। क्या इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, आंसर है यस, हम लोग इसको लेंथ के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। मतलब जो हाइट है या जो लेंथ है, हाइट वर्ड बोले चाहे लेंथ वर्ड बोले, ये क्या है, एक क्वांटिटी है। अब जैसे मैंने मान लो आपको बोला कि मैं आपको देखकर जो है बहुत ज्यादा खुश हुआ, ठीक है, तो मैं तुमको देखकर खुश हुआ, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। खुश होना मतलब हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन वो एक क्वांटिटी नहीं है। क्यों क्वांटिटी नहीं है, तो देखो मैं तुमको देखकर कितना खुश हुआ इसको क्या मेजर कर सकते हैं, मैं तुमको देखकर 2 kg हैप्पी हुआ या 20 डिग्री सेल्सियस खुश हुआ, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम लोग। तो भले ही हैप्पीनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन वो क्वांटिटी नहीं है। तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्वांटिटी नहीं बनती है, लेकिन जो भी क्वांटिटी होती है वो अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होती है। ठीक है, जैसे क्वांटिटी का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 2 पेंटर हैं,
ठीक है, दोनों बहुत अच्छी क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटर ए और पेंटर बी। तो अब हम लोग इसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, भले इनकी पेंटिंग करना जो है बहुत अच्छा है, हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे ए की पेंटिंग जो है बी से बहुत अच्छी है, तो क्या पेंटिंग करना एक क्वांटिटी कहलाएगा? आंसर है नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पेंटिंग करना एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, मतलब ए की पेंटिंग अच्छी है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कितनी अच्छी है, बी से आधा किलो अच्छी है, हाफ मीटर अच्छी है, 2 डिग्री सेल्सियस अच्छी है, नहीं बता सकते ना कि भाई कि ए की पेंटिंग जो है बी के कंपैरिजन में कितनी अच्छी है। तो पेंटिंग एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लेकिन वो क्वांटिटी नहीं है। तो क्वांटिटी क्या है समझ में आ गया? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं वो क्वांटिटी कहलाता है। अब ये क्वांटिटी दो टाइप की होती है, जैसे कि हमने बताया, पहला क्वांटिटी जो होता है टाइप, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन की बातें जो है जिसमें नहीं रहेंगी। और दूसरा होता है स्केलर के साथ दूसरा वेक्टर होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व रहता है प्लस डायरेक्शन भी जो है इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब इनका यूज कहां होता है? देखो, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स एंड द इंजीनियरिंग, we frequently come across with the both type of quantities, namely scalar quantities such as length, mass, time, distance, speed, area, volume, temperature, work, money, voltage, density, resistance। ये सब के सब क्या हैं? ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। और हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जो है स्केलर क्वांटिटी से रूबरू होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, weight, momentum, electric field intensity, these all are known as the vector quantity। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं अच्छा, सम बेसिक कंसेप्ट देखो। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का जो है यूज करते हैं और उसमें ऐसा एरो लगाते हैं। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड पार्ट। और अगर मान लो इसका मेरे को नाम देना है तो मैं कैसे दूंगा, कोई भी इंग्लिश का एक लेटर लिखूंगा और उसके ऊपर में एरो लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम लोग जब आगे आते जाएंगे तो आपको और भी चीजें समझ में जो है आती जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो वेक्टर का डेफिनेशन दिया है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जो है बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हमारे पास एक लाइन है, मान लो ए और बी, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ए बी की पावर में ऐसा बार भी लगा सकता हूं, ए बी के पावर में ऐसा एरो भी लगा सकता हूं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। या सिंपली इसको मैं ए बी को ए नाम दूं तो वेक्टर ए भी लिख सकता हूं। तो जनरली किसी भी लेटर को हम लोग लिखते हैं और लेटर के ऊपर में एरो लगा देते हैं, तो वो वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट जो है करता है। और जो वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहां पर ये खत्म हुआ रहता है उसको टर्मिनल पॉइंट जो है बोलते हैं। और अगर ए बी एक वेक्टर है तो इस ए बी वेक्टर का जो लेंथ होगा ना, ए से लेके बी तक का जो लेंथ होगा, वो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को जो है रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी वेक्टर का, जैसे ये ए बी वेक्टर है ना, तो ए तो इनिशियल पॉइंट हो गया, बी टर्मिनल पॉइंट हो गया, और ए से लेके 20 तक का जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस के अंदर में। तो वेक्टर ए बी का मॉड्यूलस अगर बोलता हूं, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड को जो है रिप्रेजेंट जो है करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो जैसे आपने छोटे क्लासेस में कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा। कार्टेशियन सिस्टम मतलब इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है, किसी एक पॉइंट मान लो यहाँ पर P है, P का लोकेशन 2,3 है, तो इसको हम लोग 2,3 को क्या बोलते हैं, ये 2,3 एक ऐसा लोकेशन है जहां पर P पॉइंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट होता है। उसी तरीके से हमारे पास वेक्टर में भी होता है। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और यहाँ पर मान लो एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो ये जो P पॉइंट है ना, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा या जो वेक्टर इसके साथ बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप वेक्टर r भी बोल सकते हो या वेक्टर OP भी जो है बोल सकते हो।
तो ये जो P जो कि फर्स्ट प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ओरिजिन से जो लोकेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर जो है हम लोग बोलेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, जैसे ये P पॉइंट है, ये R पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर A पॉइंट है तो A का पोजीशन वेक्टर इसने वेक्टर A से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर B पॉइंट है, B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है, C पॉइंट है, C का पोजीशन वेक्टर ये है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट होगा F, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको वेक्टर F बोलेंगे, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर जो है होगा। ठीक है, उसके बाद देखो डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है। ये डायरेक्शनल कोसाइन के बारे में अभी ज्यादा यूज नहीं होगा, हमारे पास यूज होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो यूज होगा डायरेक्शनल कोसाइन का वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है। अब ये होता क्या है, तो पहले सिंपल वर्ड में समझते हैं, एक सिंपल वर्ड में, बाकी डिटेल में हम लोग करेंगे ही। तो देखो डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना OP, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। ये आपको थोड़ा फील नहीं हो रहा होगा कि जेड के साथ कैसे एंगल बना सकता है, तो अगर आप थोड़ा सा अज्यूम कर पाओगे, ये एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें एक पॉइंट है P, तो वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंगल जो है बनाएगा। अगर इन एंगल्स का हम लोग कॉस लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास अल्फा है तो अल्फा एंगल का कॉस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा, इसका बीटा का कॉस लेंगे तो कॉस बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कॉस लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉस गामा। और इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन जो है हम लोग बोलते हैं। इसको एल भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं और एन नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें एक रिलेशन होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो वेक्टर है वो क्या है हमारे पास, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब जिसमें लेंथ ही नहीं होगी। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे ये एक मैंने ड्रॉ किया पॉइंट A, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक जीरो वेक्टर जो है कहलाएगा। ठीक है, इसको नल वेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर जो है हम लोग बोलते हैं। और अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो उसका नाम लिखते हैं और इसके ऊपर में कैप लगा देते हैं, जैसे में ए कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं बी कैप लिखता हूं, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ बी कैप कितना है, 1 है। तो कैप जो है हम लोग लगाते हैं। तीसरा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब देखो, को मतलब क्या होता है, सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर एक ही पॉइंट से, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, यहां से 2 वेक्टर अगर निकल रहे हैं ना, तो इस ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल पॉइंट जो है हम लोग बोलेंगे। उसके बाद देखो को लीनियर वेक्टर्स क्या होता है, देखो two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction। मतलब हम लोग 2 वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कब बोलेंगे, जब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, भले ही उनका मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, डजंट मैटर। जैसे कि मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा ये वेक्टर ए और मैंने ये लिखा वेक्टर बी, तो क्या ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, आंसर है अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कहलाएगा। भले ही देखो ए का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और बी का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, फिर भी ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर जो है कहलाएंगे। ये दोनों भी कोलिनियर कहलाएंगे, ये दोनों भी कोलिनियर जो है कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास देखो इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। पहला कंडीशन, 2 वेक्टर को अगर इक्वल वेक्टर हमको बोलना है तो पहला उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी। उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब डायरेक्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स जो है हम लोग बोलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर है मान लो ए बी, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ द साउथ। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर और जिसका जो डायरेक्शन है वो है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये जो 40 किलोमीटर दिया है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो आप स्केल अज्यूम करना, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना सेंटीमीटर का लाइन चाहिए रहेगा, 4 सेंटीमीटर का। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर आप कहाँ खींचोगे, ऊपर खींचोगे, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे, तो क्वेश्चन ने बताया कि आप उसको कहाँ पर खींचोगे, यहाँ पर देखो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ वेस्ट कौन सा होगा, ये रहा हमारा साउथ और ये रहा वेस्ट। तो साउथ वेस्ट मतलब यहां से हम लोग 30 डिग्री मेजर करेंगे और यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उस पोजीशन वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर 5 सेकंड दिया है, 5 सेकंड क्या है, टाइम क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। 100 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। जो 10 है ना, जो 10 न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, आप लोगों को पता होगा, फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये किसका था ये तो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। 30 किलोमीटर पर आवर इज अ स्पीड। अगर इसके साथ बोलता है कि 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ करके, तो ये क्या होता है, स्केल वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन इसके साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होगी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब डेंसिटी, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है देखो 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अभी मैग्नीट्यूड भी हमको दिया है और हमको क्या दिया है, नॉर्थ के साइड डायरेक्शन भी दिया हुआ है। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक सेकेंड एग्जांपल दिया है हमारे पास। इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। इनमें से ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो कि कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए हमने क्या पढ़ा था, वो वेक्टर आपस में किसी एक लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए। देखो ए और सी पैरेलल हैं, ए और डी, सो ए सी डी आर कोलिनियर। इक्वल वेक्टर्स क्या थे, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ए और सी दोनों सेम है। उसके बाद को इनिशियल, को इनिशियल का मतलब क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो देखो एक पॉइंट है जहां से सी स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है और बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। देखो अगेन यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ के ईस्ट में जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लाइन जो है रिप्रेजेंट जो है हमको करना होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आप स्केल अज्यूम कर लेना कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 4 किलोमीटर का लाइन यहाँ ड्रॉ कर दोगे तो आपका आंसर जो है बन जाएगा। इसके बाद देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर और अ वेक्टर। कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है आपको देखना है। 10 केजी, केजी मतलब होता है मास, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ये हो जाएगा वेक्टर। 40 डिग्री ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 40 वॉट, वॉट जो होता है मतलब पावर, पावर जो होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। 10.93 कूलम, ये कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, आपको साइंस में पढ़े होगे तो याद होगा कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है होती है। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड अगेन स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद देखो इन द फिगर
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल। को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स के नाम बताने जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए और डी, देखो ए और डी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए और डी क्या हो जाएंगे, को इनिशियल जो है हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल कौन कौन से हैं, देखो एक तो डी है और एक बी है, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर इक्वल कौन सा होगा, डी बी होगा। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होने चाहिए बट इक्वल जो है नहीं होने चाहिए। कोलिनियर मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि वो आपस में अगर पैरेलल हैं उसी को बोलते हैं। तो देखो अगेन कौन कौन है, ए और सी आपस में कोलिनियर है क्योंकि ये पैरेलल हैं, भले इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो डायरेक्शन कुछ भी हो। डी और बी है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिया है। एक वेक्टर है हमारे पास ए और दूसरा वेक्टर है उसका नेगेटिव, क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, आंसर हो सकता है। ये मान लो वेक्टर ए है और इतने हैं मैग्नीट्यूड का, नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर के लिए पैरेलल होने चाहिए। टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। ये देखो ये दोनों कोलिनियर हैं लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो आपस में क्या हो, कोलिनियर हो। जैसे एक वेक्टर ये है 5 यूनिट का, एक वेक्टर ये है 5 यूनिट का, तो ये कोलिनियर थोड़ी हुए, ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अगर हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड अगर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड अगर है तो क्या वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, आंसर है यस हो सकता है। मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से नहीं होगा, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन यहाँ पर टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं ये और ये जिनका मैग्नीट्यूड जो है क्या है, इक्वल है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो ये मान लो मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किया, इनका मैग्नीट्यूड 10 और 10 है, ये तो सही है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है मतलब इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सेम सेम नहीं है, फिर भी ये कोलिनियर है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जो है देखेंगे। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।